करो। ओ इम्तियाज, इम्तियाज जल्दी आई। असद दे उत्ते दीवार डिग पे, जल्दी आई इम्तियाज। अल्लाह अकबर, जल्दी आया यार, हारिस नूं भी लाया जल्दी। मेरा भाई जल्दी पहुंचो। क्या करें विकास? असद, असद यार सब भाई को हो गया। चुप, कहाँ से? चुको 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 यार, हॉस्पिटल हॉस्पिटल, चलो 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 चलो। चुको। वेलकम टू अनदर वीडियो। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि असद के बारे में डिस्कस की जाए, और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आवाम पूछ रही थी कि असद भाई कहाँ हैं, अब ठीक हैं? तो गाइज़ 100 में से 50% वो अभी रिकवर हुआ है। तो काफ़ी उसकी हालत ख़राब थी, आप सबकी दुआओं की वजह से वो ठीक है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि हमारे साथ क्या क्या वहाँ मामलात हुए हैं, तो असद ने कैमरा जब मूव किया तो एक साइड पे असद को मैं नज़र आया और दूसरी साइड पे भी मैं नज़र आया। आपने वीडियो में देखा तो असद ने मुझे कहा कि शहबाज आप दोनों जगह पे मौजूद हो। तो मैंने सोचा कि शायद असद मजाक कर रहा था, लेकिन ये सच में हकीकत थी कि एक साइड पे उसको नज़र आ रहा था और दूसरी साइड पे जब भी वो कैमरा इधर मूव करता था और दूसरी साइड पे भी उसको मैं ही नज़र आता था। डर वो गया था, खौफजदा हो गया था, लेकिन इस चीज़ का उसने एहसास नहीं होने दिया कि मैं डर चुका हूँ। और उसके बाद वो घर काफ़ी अरसे से बंद था। उसके बाद दीवार गिरती है असद के ऊपर और दिमाग की हड्डी पे ईंट लगती है। वो मर गया। तो बड़े बड़े दुख वाली बात है, क्योंकि हम सब डर गए थे। तो वो जब नीचे गिरा ना, तो मेरे ने आवाज़ निकली असद। तो मैंने सोचा कि शायद कि ये ईंट उसको कम लगी हो, लेकिन वो दिमाग की हड्डी पे लगी थी, बाजू पे भी चोट आई थी। बड़ा परेशान हुए, तो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैंने हारिस को इतला पहुंचाई और इम्तियाज़ को भाई को बुलाया, और हम सब ने ना इनको ना बुलाकर असद भाई को बाहर निकाला। जल्दी आया यार, हारिस नूं भी लाया जल्दी। मेरा भाई जल्दी पहुंचो। और बाहर जो मामला तो हैं मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले तो उस घर के जो मामला थे, काफ़ी अरसे से वो घर बंद था। मगरिब के बाद उस घर से आवाज़ें आती थी, रोने की, हंसने की। और जहाँ पे वो घर था, उस घर के अंदर एक आदमी सोता था, जो कि वो कहता था कि मेरी बड़ों की यादें जुड़ी हुई इस घर के साथ, तो मैं इसलिए यहाँ पे सोता हूँ। जब पूछताछ के बाद हमें पता चला कि वो आदमी कहता है कि अक्सर रात 12 बजे के बाद मुझे हाथ लगते हैं, मेरे जिस्म को, मेरे बालों को कोई छेड़ता है और मेरे कपड़े भी कोई खींचता है। इस तरह की ऊट पटांग हरकतें होती थी उसके साथ, लेकिन कहता है कि मेरे बड़ों की यादें जुड़ी हैं, तो मैं इस घर को छोड़ नहीं सकता। तो घर आपने गाइस देखा है, काफ़ी अरसे से बंद पड़ा हुआ था, पुराना था, उसका आपने नक्शा भी देखा। तो खौफज़दा मैं भी हो गया था और वकास भी डरा हुआ था। तो मामला था हमारे साथ ऐसे कुछ पेश आते रहे। तो उसके बाद जब असद भाई को हमने बाहर निकाला, 1122 पे हमने कॉल की, एम्बुलेंस बुलाई और एम्बुलेंस में उसको डाला। तब हारिस भी रो रहा था, मैं भी खौफज़दा हुआ था, इम्तियाज़ भाई भी रो रहा था, वकास भी डरा हुआ था। हम सब के साथ उस वक्त क्या गुजर रही थी हमें ही पता था। तो असद को जब एम्बुलेंस में डाला, तो जो एम्बुलेंस के आदमी होते हैं वो उनको ट्रीट करने लगे, इंजेक्शन वगैरह लगाया। तो उन्होंने मौके पे ही जवाब दे दिया। दिल को उसके पंप भी किया था, सांस बिल्कुल नहीं आ रही थी, बेहोश पड़ा हुआ था। जब उसको आवाज़ देते थे तो आंखें उल्टी हो जाती थी, उसकी ज़बान वो बाहर निकालता था, यानी कि इस तरह की वो हरकतें कर रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिमाग की हड्डी पे उसकी ईंट लगी है, जिसकी वजह से वो सही तरह किसी को पहचान नहीं रहा था। तो काफ़ी खौफज़दा हो गए थे। जो एम्बुलेंस के आदमी थे उन्होंने हमें मौके पे ही जवाब दे दिया, कह रहे कि ये हॉस्पिटल का काम है, आप इनको, इस आदमी को हॉस्पिटल ले जाओ, ठीक है, हम रेफरल कर देते हैं, तो आप वहाँ पे चले जाएं, उसकी ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं हो सकती। तो हमारी समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। जब ये बात एम्बुलेंस के जो आदमी थे हमें बोली, तो हम चलने लगे, तो अचानक ही उसी घर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई, चले जाओ चले जाओ, दोबारा नहीं आना, इस तरह की खौफनाक आवाज़ें आती रहीं।
तो हारिस ने भी सुनी, इम्तियाज़ भाई ने भी सुनी, मैंने भी सुनी। तो हमने इरादा कर लिया कि इस घर के अंदर हमने दोबारा नहीं आना, क्योंकि हमारा तो एक आदमी ज़ख्मी हो चुका था। हम बड़े परेशान हुए थे। उस घर के मामला ही गाइस कुछ ऐसे थे। एक आदमी वहाँ पे सोता था, कहता है कि मेरे घर बड़ों की यहाँ पे यादें जुड़ी हुई हैं, और दूसरी तरफ ये मामला जिन्नात के थे। हमारी समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। फ़िलहाल हम असद को वहाँ से लेकर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में जाके उनको दाखिल करवाया और 3 से 4 दिन वहाँ पे हमें लगे। तो अभी भी 50 हुआ है रिकवर, अभी 50 पड़ा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब दुआ करें उसके लिए। तो अभी भी मैं परेशान हूँ, क्योंकि वो सिर्फ मेरी आवाज़ सुनता है और मुझे पहचानता है, और किसी को वो पहचान नहीं रहा। उसकी दिमागी हालत बिल्कुल बिगड़ चुकी है। बोला उससे नहीं जा रहा, खाया पिया उससे नहीं जा रहा, चल वो नहीं सकता, सिर्फ बैठ सकता है, वो भी सिर्फ 3-4 मिनट के लिए। उसके अलावा उसके जिस्म में कोई ऐसी हरकत नहीं है कि जो वो आम रूटीन में जैसे इंसान चलता है, खाता पीता है, बात करता है या मूव करता है, ऐसी उसकी बॉडी में ऐसी कोई बात नहीं है। उम्मीद है आप सबसे कि आप सब दुआ करें। और एक गुजारिश है आप सबसे कि आप लोगों ने लाइक करना छोड़ दिया, व्यूज़ बहुत ही हमें कम आ रहे हैं। आप लोग ये ना सोचना कि ये वीडियो हम व्यूज़ के लिए बना रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं। आप सबकी दुआएं चाहिए हमें। व्यूज़ आप बिल्कुल ना दीजिएगा, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं दिल की बात बता रहा हूँ कि आप सब ने लाइक करना छोड़ दिया है। शायद कि कुछ लोग हमें देखना ही छोड़ गए हैं। तो ऐसा क्यों है? बराए मेहरबानी आप अपनी अपनी जगह पे आकर हमें फॉलो करें, हमारी वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और थोड़ी देर के बाद ही असद के साथ मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ, और उनकी ज़ुबानें अगर वो बोल सकता है, उनकी ज़ुबान से मैं आपको बताता हूँ कि उसके साथ क्या हुआ। अभी अभी शहबाज भाई ने आपको जो बताया वो सारी चीज़ें हमारे साथ उस घर में हुई, लेकिन मुझे समझ नहीं आई जब वो ईंटें मेरे ऊपर गिरी और जब वो सारा कुछ मेरे ऊपर गिरा, एकदम से जो महसूस हो रहा था, जो फीलिंग्स थी, वो सारा कुछ एकदम से बंद हो गई। और जब मैंने शहबाज की शक्ल में उस मखलूक को देखा, वो मखलूक ऐसी थी जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो न जाने क्या है। वो चीज़ मुझे अपनी तरफ बुला रही थी और मुझे देखने में वो सेम शहबाज की शक्ल में कोई इंसान लग रहा था। अब शहबाज जो है मेरे राइट जानिब था और वो जो मखलूक थी वो मेरी लेफ़्ट जानिब खड़ी हुई थी। तो वो मुझे अपनी तरफ बुला रही थी और मैंने कहा, मैं इसकी तरफ मुतवज्जा होने ही लगा था, उसके साथ ही मैंने शहबाज को आवाज़ दे दी, शहबाज, और वो मखलूक जो है गायब हो गई। उसके बाद कुछ ऐसे मुझसे बोला नहीं जा रहा क्योंकि मेरे सर में शदीद दर्द है। और उसके बाद वो मखलूक 2 दफ़ा कैमरे में रिकॉर्ड हुई, सर से पाँव से लेकर वो पूरे बिना कपड़ों की थी और उसके पैर जो थे वो उल्टे थे। अब YouTube की कुछ पॉलिसीज़ हैं, उस पॉलिसीज़ के हवाले से हम किसी भी चीज़ को, किसी ह्यूमन को बिना कपड़ों के नहीं दिखा सकते। तस्वीरें आपको शाया कर दी जाएंगी इंशाल्लाह, जल्दी आपको तस्वीरें दिखाई जाएंगी। वो जो मखलूक थी बिना कपड़ों की थी, पाँव उसके उल्टे थे, और जहाँ तक हमारी नॉलेज है वो कुछ चुड़ैल थी। और ये वो जिन्नात हैं जो सालों में किसी को, एक को इंसान को नज़र आते हैं, और ये हमें रेगिस्तानों, समंदरों, पहाड़ों में आज तक नज़र नहीं आए। क्योंकि वो क्या होगा कि सफ़र में हमने तकरीबन पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया, ऐसे ऐसे हॉन्टेड मकामात पे गए, लेकिन हमें वहाँ पर चीज़ महसूस नहीं हुई। लेकिन एक घर में हमें देखने को मिल गई वो, और इस घर में इतना ज़्यादा खौफ भी नहीं था। जब हम अंदर गए तो हमें अंदर से सिंपल सी वही एक्टिविटी जो नॉर्मल हमारी रोज़मर्रा के एपिसोड्स में आप देखते हैं वो थी। लेकिन उस घर में एक आदमी था जिसे हम मगरिब के टाइम मिले, हमने उसकी वीडियो बनाई, लेकिन वो वीडियो में आया ही नहीं। वो शख्स वीडियो में हमें नज़र नहीं आया। लिहाजा हमने दिन के वक्त जाके पूछा तो लोगों ने कहा यहाँ पे तो कोई भी नहीं रहता। लेकिन उस जगह पर कुछ सामान पड़ा था, बिस्तर वगैरह पड़े हुए थे, लेकिन वो बिस्तर जो थे वो भी मिट्टी से पूरे गंदे हुए पड़े थे। लेकिन उस जगह पर जब हमने तफसील से पूछा, शहबाज भाई ने पूछा, तो लोगों ने कहा कि यार इस जगह पर जो है दिन के वक्त भी कोई नहीं था, रात के वक्त भी कोई नहीं था। तो मेरे शक जा रहा है वो जिस चीज़ से हम मिले थे उसने भी हमें जो है उस घर में आने की दावत दी, लेकिन वो इंसान नहीं लग रहा था क्योंकि लोगों ने हमें बताया। तो उसके बाद जो है मैंने
फ़ैसला किया कि यार मैं अब शो छोड़ दूँगा। और अभी भी मैं कायल हूँ इस बात पे, मेरे घर वालों ने भी मुझे कह दिया कि अब तुमने ये काम नहीं करना। तो जब पत्थर वगैरह गिरे तो यकीन माने कि सारा कुछ महसूस होना बंद हो गया। अभी भी यहाँ से पीछे से बाल काट दिए हैं मेरे, और बाल काटने के बाद इन्होंने मुझे जो है ट्रीटमेंट किया है। और अब लिहाजा मैं इंशाल्लाह जल्दी रिकवर हो जाऊँगा। तो शो में शायद मैं आपको नज़र ना आऊँ, क्योंकि मज़ीद मैं अब काम नहीं करना चाहता, क्योंकि हम इतनी मुश्किल से ये चीज़ें बनाते हैं, जब सपोर्ट नहीं मिलती तो दिल टूट जाता है, बैठ जाता है। लिहाजा मैंने सोचा कि अब मैं पीछे हो जाता हूँ इस चीज़ से, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट कम हो गई है। और अब मज़ीद मेरे से बोला नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे यहाँ पे ना प्रेशराइज दिमाग की वेन्स होती हैं, मेरी दर्द होती है। तो जो भी कुछ आपको बताया, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें। सब्सक्राइब का नहीं बोलूँगा, ना लाइक का बोलूँगा, क्योंकि आपके ऊपर है। दीजिएगा मुझे इजाज़त, अगर ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। हाँ शबाज, क्या हुआ वो है? यार सेम तेरी शक्ल का कोई आदमी इधर मैंने देखा अभी दरवाजे को। क्या हुआ उधर? खुल, दरवाजा खुल यार गया। इधर सेम तुम्हारी शक्ल का कोई इंसान था। कहाँ पे? यहाँ पे। ओ यार असद, क्या कर रहा है तू इस जगह पे भी? तू जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि एक साइड पे मैं नज़र आया और दूसरी साइड पे भी असद को मैं नज़र आया। ऐसे जिन्नात हमने किताबों में स्टडी किए हुए हैं, क्योंकि 100 साल पुराने सदी कह लें आप, ऐसे जिन्नात कम पाए जाते हैं। हमने 3 से 4 साल वो क्या होगा शो में काम किया, ऐसे जिन्नातों का कभी सामना नहीं हुआ, ऐसी मखलूक हमें देखने को कभी नहीं मिली। तो जब हमारे साथ ये हादसा पेश आया तो मैं दिन के वक्त इस हमले के बाद दिन के वक्त असद को मैं जब हॉस्पिटल छोड़ के आया, दिन के वक्त मैं उस घर में पहुंचा और मैंने पूछताछ की लोगों से। तो सुनने में ये आया कि वो आदमी जो कहता था कि रात को मैं यहाँ पे सोता हूँ, वो आदमी भी वहाँ पे नहीं था। लोग कहते थे कि ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इस घर में सोता है। तो मैं काफ़ी खौफज़दा हो गया। तो आवाज़ें भी मुझे दिन के वक्त सुनाई दी उस घर के अंदर से। तो मैं अभी इंतज़ार कर रहा हूँ कि असद पूरी तरह रिकवर हो जाए, ताकि हम दोबारा वहाँ पे जाएं, इन्वेस्टिगेशन करें। ऐसी चीज़ें होती रही हमारे साथ, जिन्नात बिना कपड़ों के हमारे सामने आता रहा कि हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, पूरी चीज़ें हम आपको दिखा नहीं सके। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि बिना कपड़ों के मेरी ही शक्ल का कोई जिन्नात असद को वहाँ पे नज़र आया, और दूसरी साइड पे मैंने कपड़े पहने हुए हैं वो नज़र आया। असद काफ़ी घबरा गया था। तो मामला काफ़ी हमारे साथ पेश आते रहे। तो जब हॉस्पिटल में मैं था तो मेरे कानों से आवाज़ें गूंज रही थी उसी जिन्नात की, रोने की, हंसने की, और वो सारा माजरा मेरी आंखों के सामने आता रहा। कैसे उसके ऊपर दीवार गिरी है, वो सर पे चोट लगी है, बाजू पे भी चोट लगी है। तो वो आपको मैं कुछ बता नहीं सकता वो कैसा लम्हा था मेरे लिए। मैं कहता था कि फटाफट ये गुजर जाए, क्योंकि मैं काफ़ी परेशान हो गया था। टीम हमारी पूरी परेशान हो गई थी कि हमारे साथ ये हो क्या गया। तो ऐसे जिन्नात कम पाए जाते हैं, कोई कोई तो इनको देखता है। उस दिन हमारे साथ तो ये बिना कपड़ों के जिन्नात या अल्लाह की मखलूक थी, वो हमारे सामने आ गई, कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई। और असद के साथ जो मामला तो है वैसे आपने देखा। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि असद रिकवर हो तो हम दोबारा वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने जाएं। मैं खुद अपने आप को देखकर परेशान हो गया हूँ यार। यार वो तुम नहीं थे, कोई और चीज़ थी, मखलूक थी कोई। तो मैं तो वहाँ पे खड़ा दरवाज़ा खोल रहा हूँ, तुमने यहाँ पे मुझे देखा है यार। तू कह रहा है कि यहाँ पे था तू। सेम तुम्हारी शक्ल का कोई इंसान था, सेम ऐसी कोई शक्ल थी। ये अब कैसे हो सकता है? मतलब कि मेरी आंखों के सामने चीज़ें हिल रही हैं, तो फोकस तो ज़्यादा मैं ही कर रहा था, शायद कि वो मेरी ही शक्ल। तो गाइस असद से आपकी बात करवाई, जैसे कि असद ने बताया कि बोला नहीं जा रहा। वाकई ही उससे बोला नहीं जा रहा, हालत उसकी काफ़ी ख़राब है। तो अभी बड़ी मुश्किल से मैंने उसको चेयर पे बिठाया। मैंने कहा यार आवाम की खातिर आप बैठो, बताओ आपके साथ मामला क्या हुए हैं। तो इस बात से ज़्यादा वो परेशान हुआ है कि लोगों ने शो देखना छोड़ दिया हुआ है, शेयर करना दूसरों के साथ और लाइक करना छोड़ दिया हुआ है। बस आपकी सपोर्ट चाहिए हमें। आप शो देखो, लेकिन लाइक लाजमी करो, ताकि उसको पता चल जाए, उसको SMS शो हो जाता है कि कौन मुझे देख रहा है कौन नहीं देख रहा।
तो आप बराए मेहरबानी आप सबकी कि आप दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी में ही वो ठीक हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और दुआ करें कि असद पूरी तरह रिकवर हो जाए। हम इंशाल्लाह दोबारा काम वही शुरू करेंगे, वो उसी घर से करेंगे। असद को साथ लेके जाएंगे, उसका डर ख़त्म करेंगे, उसके घर के अंदर जो मामलात हैं वो ख़त्म करेंगे। ये हमारा आपसे वादा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप देखिएगा वो क्या होगा।